अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम सरस के बारे में बात करेंगे। सरस को अरबी में सुल्तानुल अशजार भी कहते हैं। आज हम सरस के मिजाज के बारे में, सरस के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर सरस के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, सरस हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आम पैदा होने वाला दरख्त है। इसकी ऊंचाई 35 से 65 फुट तक ऊंची होती है। इसका तना बहुत लंबा नहीं होता, कुछ ऊंचा होकर ही इसकी शाखें निकल जाती हैं। इसकी छाल आधा इंच मोटी और कुछ भूरे रंग की होती है। इसमें बहुत छोटी छोटी दरारें होती हैं। नाजरीन, इसमें 3 से 10 इंच तक लंबे और चौड़े पत्ते जोड़े की सूरत में लगते हैं। पत्तों के दरमियानी रेशे के दोनों तरफ के हिस्से बराबर नहीं होते। इसमें निहायत खूबसूरत सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल लगते हैं। फूलों के झड़ने के बाद ही फलियां लगती हैं जो 6 इंच से 10 इंच तक लंबी और 2 इंच तक के ये तकरीबन चौड़ी होती हैं। इनकी रंगत पहले हरी होती है और बाद में ये पीले हो जाते हैं। इन फलियों में नाजरीन 8 से 12 तक बीज होते हैं। बीज आपके सामने आपकी पहचान के लिए नाजरीन मौजूद भी हैं। सर्दी के मौसम में इसके पत्ते गिर जाते हैं और फागन चेत में नए निकल आते हैं। चेत बैसाख में इसमें फूल लगते हैं। भादों में फलियां लगनी शुरू होती हैं और सर्दी के मौसम में पक जाती हैं। नाजरीन, इनसे कीकर की तरह एक किस्म का गोंद भी निकलता है जो पानी में घुल जाता है। इसकी छाल में राल और कत्था में काम आने वाले मादे पाए जाते हैं। ये दरख्त नाजरीन 2 किस्म का होता है, स्याह और सफ़ेद। सफ़ेद के बीज बादामी रंगत के और स्याह के स्याह रंग के होते हैं। इसकी स्याह किस्म नायाब होती है। नाजरीन, सरस का मिजाज गर्म व खुश्क होता है। इसकी छाल की मिकदार खुराक 5 से 6 ग्राम होती है और बीज 2 ग्राम से 3 ग्राम तक इस्तेमाल कराए जाते हैं। नाजरीन, दर्द सर के लिए इसके बीजों को बारीक पीस कर बतौर निस्वार इस्तेमाल करने से हर किस्म का दर्द सर दूर हो जाता है। दर्द शकीका के अंदर भी बहुत मौसर है और छींकें आकर दर्द को आराम आ जाता है। इसके फूलों को कदरे पानी में पीस कर नाजरीन अगर पेशानी और कनपट्टियों पर लेप किया जाए तो इससे भी दर्द सर को अफाका आ जाता है, बहुत जल्द आराम आ जाता है। इसी तरह इसके फूलों को सूंघने से भी सर के दर्द को आराम आ जाता है। अगर नज़ला ज़ुकाम से मवाद रुक जाए और इस वजह से दर्द सर हो तो इसके बीजों को पीस कर निस्वार लेने से बहुत जल्द अफाका आ जाता है, बहुत जल्द आराम आ जाता है। नाजरीन, जिस्म के किसी हिस्से के मारे जाने के अंदर फालिज के अंदर इसकी छाल को साया में सुखाकर सफ़ूफ बनाकर ये सफ़ूफ 1 ग्राम गाय के घी 25 ग्राम में मिलाकर अगर चटाया जाए, कुछ अरसा इस्तेमाल कराया जाए तो बहुत जल्द अफाका आ जाता है, आराम आ जाता है। मुंह टेढ़ा हो जाने का आर्जा भी, जिसे हम लकवा कहते हैं, उसके लिए भी बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, सरस अमराज चशम के अंदर, आँखों के अमराज के अंदर बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। इस मकसद के लिए सरस के तने को खोद कर उसमें सुराख करके उसमें सुरमा स्याह की सालम डली 41 दिन के लिए मुदब्बर करने के लिए रख दी जाती है। इसके बाद इसको अर्के गुलाब में पीस कर उसका सुरमा बनाकर आँखों में बतौर सुरमा लगाने से तमाम अमराज चशम को फ़ायदा होता है, बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। इसी तरह नाजरीन, दांतों के अमराज के अंदर, दांतों के दर्द के अंदर, पायोरिया के अंदर सरस बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। सरस की छाल को पानी में जोश देकर छान कर इसमें फटकड़ी सफ़ेद की 1 चुटकी मिलाकर कुलियाँ करने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है, पायोरिया को भी आराम आ जाता है, बहुत मुफीद है। नाजरीन, पेट के कीड़ों के लिए भी सरस का इस्तेमाल किया जाता है। सरस के पत्तों का रस या फूलों का पानी रोज़ाना 5 से 10 ग्राम पीने से पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये मर्ज़ जाता रहता है। इसी तरह नाजरीन, फसाद खून के अंदर भी सरस की पत्तियों का रस 5 से 10 ग्राम पीना खारिश, फोड़े और फुंसियों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। ख़ास तौर पर खनाजीर के लिए इसके 10 ग्राम का रोज़ाना इस्तेमाल बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, सरस का तेल भी तैयार किया जाता है। ये तेल जोड़ों के दर्द के लिए, किसी अंग के मारे जाने के अंदर, जिसे हम फालिज कहते हैं, मुंह के टेढ़ा होने के अंदर, लकवा के अंदर और ख़ारिश में बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। ये तेल बनाने के लिए सरस के पत्ते, सरस की छाल, फूल, जड़ और बीज, ये तमाम अज्जा बराबर वज़न लेकर 8 गुना पानी में 24 घंटे भिगो कर रखे जाता है। फिर कलीदार देगची के अंदर इसको नरम आग पर पकाया जाता है। जब पानी 1/4 हिस्सा रह जाए तो इसे मल छान कर
اس کو دوبارہ آگ پر چڑھایا جاتا ہے اور اس پانی کے برابر ہی تیلوں کا تیل ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے۔ جب پانی جل کر صرف تیل رہ جاتا ہے تو اسے چھان کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ تیل جوڑوں کے درد کے اندر بہت مفید ہے مالش کرنے کے لیے۔ اسی طرح فالج کے اندر، لکوہ کے اندر اور خارش کے اندر اس کا استعمال بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین، سرس کا استعمال کشتہ جات کے اندر بھی بہت زیادہ مستعمل ہے۔ کشتہ چاندی بنانے کے لیے، کشتہ عقیق کے لیے، کشتہ صدف مروارید کے لیے، کشتہ ابرک کے لیے اور کشتہ تانبا کے لیے اس کو عام استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے، بہت جلد یہ کشتہ جات تیار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔